नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिडन बुल। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक की बात कर रहे हैं जिसके क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं और सेक्टर रोटेशन के हिसाब से भी ये स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें एक ऐसी न्यूज़ भी है जिसकी वजह से बड़े इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी इस सेक्टर की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन स्टॉक पर जाने से पहले जल्दी से इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट को ओवरऑल सेंटिमेंट समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। अगर हम निफ्टी 50 के डेली चार्ट को देखें तो निफ्टी अभी अपने 200 EMA के काफ़ी पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और पिछले कुछ समय से निफ्टी ने जो एक अप ट्रेंड बना रखा था उस ट्रेंड पे भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई अभी जो साइकोलॉजिकल लेवल है 25,000 का निफ्टी का, उस लेवल से ऊपर क्लोज दिया है निफ्टी ने। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझने वाली ये है कि जब भी निफ्टी लॉन्ग टाइम एवरेज जैसे 200 EMA के पास आती है तो मार्केट या तो वहीं से बाउंस करता है, और दूसरी बात एक साइकोलॉजिकल लेवल भी वहाँ पे है तो बाउंस बनता है यहाँ से। लेकिन जैसे जियोपॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह चल रहा है, हालात चल रहे हैं, उस हिसाब से यदि मार्केट यहाँ से टूटता है तो फिर बहुत एक अच्छी पैनिक सेलिंग आ सकती है। अभी के लिए निफ्टी में ट्रेंड पूरी तरह से टूटा हुआ। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ हमें एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन क्लियर दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ महीनों में बैंक निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया था और उसके बाद उसी जोन के आसपास प्राइस रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और 200 EMA भी अभी काफ़ी नीचे की तरफ है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी कमज़ोरी दिखाई दे रहा है जिसका असर निफ्टी पर भी पड़ता है। जब तक बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट को होल्ड करता है तब तक पैनिक की कोई बड़ी वजह नहीं बन रही, लेकिन अगर सपोर्ट टूटता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। इसलिए बैंक निफ्टी आने वाले कुछ सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब बात करें इंडियन रुपीज़ की, तो इंडियन रुपीज़ लगातार यहाँ पे कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू 92 के लगभग चल रही है, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। यहाँ गोल्ड की बात करें तो सोना तो आसमान को छू रहा है, 1,58,000 के लगभग, मतलब $4,990 के लगभग सोना अभी चल रहा है, और चांदी भी 3.5 लाख से ऊपर ट्रेड कर रही है। तो जब भी ग्लोबल लेवल पर कुछ अनसर्टेनिटी बढ़ती है या डॉलर में वॉलेटिलिटी आती है तो गोल्ड एक सेफ हेवन के तौर पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता है। अगर इन सारे फैक्टर्स को एक साथ जोड़ के देखें तो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट मिक्स्ड से स्लाइटली कॉशियस दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी सपोर्ट जोन के पास हैं, यूएसडी इनर में स्ट्रेंथ है और गोल्ड में अप ट्रेंड बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि अभी भी मार्केट क्लियर डायरेक्शन देने से पहले थोड़ा टाइम ले सकता है। इसी बैकड्रॉप में हम उसी स्टॉक की तरफ बढ़ेंगे जिसके फंडामेंटली और टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। तो द हिडन बुल में आज हम बात करने वाले हैं MRPL यानी मैंगलोर रिफाइनरीज के बारे में। इस स्टॉक ने हाल ही में ऐसे क्वार्टरली रिजल्ट दिए हैं जिन्हें मार्केट का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो दिसंबर 2025 क्वार्टर में MRPL का रेवेन्यू 13% तक बढ़ा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 5 गुना के लगभग बढ़ा है। इतनी तेज प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ ये दिखाती है कि कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और मार्जिन दोनों में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी भी 88% से ज़्यादा बनी हुई है, जो एक स्टेबिलिटी का संकेत है। साथ ही FII और FPI इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग 1.2% से बढ़ाकर सीधा 2.05% कर दी है, जो साफ दिखाता है कि बड़े इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में इंटरेस्ट ले रहे हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में भी एनर्जी सेक्टर पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि एनर्जी और डिफेंस सेक्टर बजट का भी मेन मुद्दा रहेगा। इस स्टॉक के टेक्निकल लेवल्स और पॉसिबल फ्यूचर आउटलुक को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले अगर डेली चार्ट की बात करें तो नीचे ये जो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, बहुत मजबूत सपोर्ट बन रहा है। स्टॉक ने पिछले कई महीनों में बार बार इस लाइन पे सपोर्ट लिया है, जिसका मतलब है ये लेवल बायर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग जोन है। अभी स्टॉक का प्राइस 155 रुपये के लगभग चल रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ अपने ट्रेंड लाइन के पास नहीं, बल्कि अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जैसे 200 EMA, शॉर्ट टर्म 50 EMA और 20 EMA, इन सबसे ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इससे हम टेक्निकल भाषा में कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट कहते हैं, जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। मोमेंटम की बात करें तो नीचे RSI अभी 55 के लेवल पर है। ये न तो ओवरबॉट में और न ओवरसोल्ड में, बल्कि ये बता रहा है कि स्टॉक अब धीरे धीरे मजबूती लौट रही है। और साथ में स्टॉक में वॉल्यूम भी देखो, ये ज़बरदस्त दबा के वॉल्यूम आ रही है। अब हम बात करते हैं टारगेट्स की। ऊपर की तरफ हमारा जो लेटेस्ट हाई है 162-63 के लगभग, यदि यहाँ से क्रॉस करता है तो 185-83 के लगभग आराम से चला जाएगा। अगर स्टॉक 183 के लेवल को क्रॉस करता है तो समझ लीजिए यह सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद यह स्टॉक अपने फ्लाइट मोड में जा सकता है और बहुत
बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन हमें सावधानी भी रखनी है, जैसा कि हम जानते हैं मार्केट की कंडीशन कुछ खास नहीं, सही नहीं चल रही है। इसलिए अगर यह स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देता है तो हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है, इमोशनल नहीं होना है। अगर लेवल टूटा तो हम एग्जिट करेंगे, क्योंकि बाजार अभी कमज़ोर है। और दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले एक ज़रूरी बात, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। यह कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें और फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह एनालिसिस और मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।